यह कहानी धनपुर नाम के एक छोटे से गांव की है। एक ऐसी रात की जब आसमान काला पड़ चुका था और तूफान दुनिया को निगल लेने जैसा लग रहा था। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कोई बंदी दानव अपनी कैद तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। गांव के किनारे बने पुराने मिट्टी के घर में रामपाल, उसकी पत्नी मधु और उनका 10 साल का बेटा कबीर डरे समय बैठे थे। हवा की आवाज दीवारों को हिला रही थी। मधु ने डरते हुए कहा, सुन रहे हो? लगता है पूरा घर गिर जाएगा। रामपाल ने दीवार छुई। दीवार सच में कांप रही थी। अगर हम यहां रुके तो जिंदा नहीं बचेंगे। अभी निकलना होगा। तीनों बाहर की ओर दौड़े। तेज बारिश उनके चेहरों पर चाबुक की तरह लग रही थी। पेड़ ऐसे झूम रहे थे जैसे धरती से बदला लेना चाहते हों। और फिर धम्म, उनका घर एक जोरदार झोंके में रह गया। मधु ने कबीर को पकड़ा और रोते हुए बोली, भगवान का शुक्र है हम बाहर आ गए, नहीं तो हम खत्म हो जाते। लेकिन अब सवाल था, जाए कहाँ? एकमात्र सहारा था सरपंच का घर, कई कोस दूर। वे बैलगाड़ी पर चढ़े और कीचड़ भरे रास्ते से आगे बढ़ने लगे। बिजली की चमक पूरे जंगल को सफेद कर देती थी। कुछ दूर जाते ही रास्ते के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखा, भीगा हुआ, बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। मधु ने कहा, इतनी रात को ये आदमी यहां अकेला क्या कर रहा है? रामपाल नीचे उतरा। बाबा, आपको मदद चाहिए? बूढ़ा धीमी, टूटी आवाज में बोला। तूफान सब ले गया बेटा। मेरा घर, मेरा परिवार। मैं अकेला रह गया। रामपाल बोला, हमारा घर भी गिर गया है। चलिए, हमारे साथ चलिए। सरपंच मदद करेंगे। बूढ़े की आंखों में चमक आ गई। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। वे आगे बढ़े। थोड़ी दूरी पर रास्ता दो भाग में बंटा। एक रास्ता सरपंच के घर जाता था, दूसरा एक पुरानी, बदनाम हवेली की ओर। उस हवेली के बारे में गांव में डरावनी कहानियां चलती थीं। कहा जाता था कि वहां उन आत्माओं का बसेरा है जिन्हें जीवन में कभी न्याय नहीं मिला। बूढ़ा बोला, सरपंच का गांव बहुत दूर है, तुम्हारे बैल नहीं चल पाएंगे। हवेली पास है, वहीं रात काट लेते हैं। मधु घबरा गई। नहीं, उस जगह कोई नहीं जाएगा। लेकिन बूढ़ा वहीं बैठ गया। मेरी टांगें अब और नहीं चल सकती। तुम जाना चाहो तो जाओ, मैं यहीं मर जाऊंगा। रामपाल दुविधा में पड़ गया। इंसानियत एक ओर, हवेली की कहानियां दूसरी ओर। आखिरकार वह मान गया। हवेली की रात। लोहे का गेट हवा से खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर टूटा फर्नीचर, धूल, जाले और दीवारों पर पुराने चित्र, जिनकी आंखें अंधेरे में चमकती सी लग रही थीं। कबीर ने मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। मां, ऐसा लग रहा है कोई हमें देख रहा है। एक कमरे में बैठकर रामपाल ने आग जलाई। जैसे ही आग की रोशनी फैली, दीवार पर एक पेंटिंग उभर आई, और उस पेंटिंग में बने आदमी का चेहरा हूबहू उसी बूढ़े जैसा था जो उनके साथ आया था। मधु दहशत से चीख पड़ी, ये तो वही आदमी है। बूढ़ा अचानक खड़ा हुआ, थकान गायब, आंखें लाल, आवाज बर्फ जैसी ठंडी। मैंने कहा था ना, तूफान मुझे तुम्हारे पास लाया है। रामपाल कांप गया। तुम हो कौन? बूढ़ा हंसा। मैं वो हूं जिसे इस हवेली ने कभी चैन से जीने नहीं दिया, और अब मैं किसी को चैन से नहीं जीने दूंगा। आग बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। चारों ओर फुसफुसाहटें, दीवारों से आती परछाइयां और ठंडी हवा का झोंका। भागो, रामपाल चिल्लाया। तीनों दौड़े। पीछे से आवाज गूंजी, कहाँ जाओगे? इस हवेली की दीवारें तुम्हें खोज ही लेंगी।
किसी तरह वे हवेली से बाहर निकले और कई घंटों बाद सरपंच के घर पहुंच गए। रामपाल ने पूरी घटना सुनाई। बूढ़ा, हवेली, आत्मा, सब। सरपंच ने कहा, वह हवेली मेरे पूर्वजों की थी। अगर कोई आत्मा वहां है, आज हम उसका अंत करेंगे। वे तांत्रिक रमनजीत को साथ लेकर हवेली पहुंचे। जैसे ही अंदर कदम रखा, काला धुआं उठा और वही बूढ़ा प्रकट हुआ। उसने गरज कर कहा, तेरे पूर्वजों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की। मैं उनका नौकर था। यही मेरी मौत हुई और मेरे परिवार को कर्ज में गुलाम बना दिया गया। मैं न्याय के बिना कहीं नहीं जा सकता। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े। आत्मा चीखी, तड़पी। लेकिन सरपंच आगे आया और बोला, हमारी गलती थी। हम तुम्हें मुक्त करना चाहते हैं। कुछ दिन बाद पूरे गांव ने हवन किया, मुक्ति के लिए प्रार्थना की और वह पीड़ित आत्मा आखिरकार आजाद हो गई। सरपंच ने रामपाल के परिवार को अपने घर में जगह दी। हवेली पहली बार पूर्ण शांति में डूब गई। कहते हैं, आज भी जब तूफान आता है, उस हवेली का टूटा झूमर हल्का सा झूल जाता है, मानो कोई अब भी अपनी कहानी सुनाने का इंतजार कर रहा हो। अगर आपको ऐसी डरावनी और सिहरन पैदा करने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप ऐसी किसी जगह गए हैं जहां हवा भी आपको देखती हुई लगे? अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी होगी।